साथियों, आज हम सभी जो है देखेंगे, अगर यदि आपके पास सेविंग अकाउंट है तो उसमें जो है इतना पैसा जमा निकासी करते हैं तो आपका जो है इनकम टैक्स का नोटिस जो है आ सकता है। 2026 में जो है नया रूल जो है लागू कर दिया गया है आरबीआई के द्वारा। पूरे भारत में जितने भी बैंक हैं सभी पर यह नियम जो है प्रभावी रूप से लागू होता है। भारत में इनकम टैक्स विभाग ने 2026 के नए नियमों में काफी सख्त जो है रुख अपनाया है। अब जो है आपकी हर बड़ी बैंकिंग गतिविधि यानी कि एआईएस एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट और एसएफटी स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन के जरिए विभाग आप पर नजर रख रही है। सारे बैंकों पर जो है नजर रखी जा रही है। अगर आपके पास आपने जो है सेविंग अकाउंट में तय सीमा से अधिक कैश का लेन देन करते हैं तो सिस्टम जो है ऑटोमेटिकली जो है रेट कर लेता है, जनरेट कर देता है, जिसके बाद नोटिस आना लगभग जो है आपका तय हो जाता है। अभी जो है बैंकिंग सिस्टम पर भी एआई नियम जो है काम कर रहा है, वहां भी जो है एआई लागू कर दिया गया है। मतलब कि ऑटोमेटिक कंप्यूटराइज जो है वहां पे सब कुछ जोड़ घटाव होते रहता है। ऑटोमेटिक आपको मैसेज भी मिलेगा। कैश डिपॉजिट की सीमा जो है वहां पे लिमिट बढ़ाया गया है। एक वित्तीय वर्ष में, फाइनेंशियल ईयर में, अगर आपने एक या एक से अधिक सेविंग अकाउंट में कुल मिलाकर 10 लाख या उससे ज्यादा कैश अगर यदि जमा करते हैं तो बैंक इसकी जानकारी आपका जो है सीधा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को सौंप दिया जाएगा। यहाँ पे हम निकासी का बात नहीं कर रहे हैं, जमा अगर यदि 10 लाख रुपया या उससे ज्यादा अगर यदि आप सभी जमा करते हैं तो, और निकासी भी करिएगा तो उसमें ही जोड़ा जाएगा, तो उसमें आपका जो है स्टेटमेंट वो आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को दे दिया जाएगा, फिर वहां से आपको नोटिस भेज देगा। तो बैंक जो है इसकी जानकारी सीधा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को भेज देती है, जिसके कारण आपके पास नोटिस आने की प्रबल संभावना हो जाती है। नोटिस क्यों आता है? अगर आपका घोषित इनकम आईटीआर इस जमा राशि में मेल नहीं खाता है तो विभाग आपसे पैसे का स्रोत यानी कि सोर्स जो है जानने का प्रयास करता है। ऐसा नहीं है कि आप सभी जो है 10 लाख से ज्यादा अपने खाते में ट्रांजैक्शन नहीं कर सकते, नहीं रख सकते हैं, ट्रांजैक्शन भी कर सकते हैं, लेकिन आपको वहां पे बताना पड़ेगा कि यह पैसा आपने कहां से लाया है। यानी कि जो है कैश विड्रॉल और टीडीएस, कैश विड्रॉल का जो न्यू रूल था उसे लागू किया गया। कैश निकालने पर भी विभाग द्वारा सख्त नजर रखी जा रही है। आईटीआर भरने वालों के लिए अगर आप जो है साल में 1 करोड़ से ज्यादा कैश अगर यदि निकालते हैं तो आपके ऊपर टोटल कैश का जो 2% टीडीएस आपका काट लिया जाएगा। आईटीआर भरने वालों के लिए जो है बहुत बड़ी खबर है। अगर आपने पिछले साल जो है 3 साल से आईटीआर नहीं भरा है तो 20 लाख से ज्यादा कैश निकालने पर ही 2% टीडीएस आपका जो है कटना शुरू हो जाएगा, और 1 करोड़ से ऊपर आने की 5% आपका कटेगा टीडीएस। अन्य महत्वपूर्ण लिमिटेड जो है इसमें दिया गया है लिमिट सेफ्टी ट्रिगर। केवल बैंक जो है कैश ही नहीं बल्कि इन ट्रांजैक्शनों की रिपोर्ट भी जो है भेजती है। क्रेडिट कार्ड का बिल, अगर यदि आप सभी क्रेडिट कार्ड का बिल जो है लिमिट से ज्यादा भरते हैं तो वहां भी आपका जो है स्टेटमेंट इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को भेजा जाएगा। अगर आप जो है साल में 1 लाख से ज्यादा क्रेडिट कार्ड का बिल में भरते हैं या किसी भी मोड से 10 लाख से ज्यादा जो है पेमेंट करते हैं तो जो है फिक्स डिपॉजिट साल भर में 10 लाख से ज्यादा की गई एफडी पर जो है प्रॉपर्टी, जैसे आपका 30 लाख से ज्यादा की अचल संपत्ति खरीदने या तो बेचने पर नोटिस आ सकता है। शेयर्स यानी कि म्यूचुअल फंड 10 लाख से ज्यादा का कैश अगर यदि वहां पे आप निवेश करते हैं तो वहां भी आपका जो है नोटिस आ सकती है। और आईटीआर अगर यदि फाइल करें तो भले ही आप जो है आपकी आय टैक्स स्लैब से कम हो, आईटीआर फाइनल करना आपके बड़े ट्रांजैक्शन को जो सफेद और वैध जो है बनाता है। एआईएस चेक, इनकम टैक्स पोर्टल पर एआईएस यानी कि एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट जो है समय समय पर चेक करते रहते हैं, वहां भी जो है सभी ट्रांजैक्शन आपको दिख जाएंगे। विभाग के पास रिपोर्ट जो है सभी रहता है। डिजिटल ट्रांजैक्शन जो अपनाएं, कैश के जगह पर यूपीआई, एनईएफटी या तो आरटीजीएस का जो है इस्तेमाल करें तो ज्यादातर जो है बच सकते हैं। डिजिटल लेन देन को ट्रैक करना जो है आसान होता है और ये जो है संदेहास्पद श्रेणी में आते हैं। दस्तावेज जो है तैयार रखें, मानी कि जो आपको सबूत जो मांगा जाता है वो दस्तावेज आप सभी रेडी रखें। अगर आपने कोई बड़ी जो है रकम जमा की है, तो जैसे कि आपका पुश्तैनी जमीन वगैरह बिका है, पुश्तैनी घर वगैरह यदि आपने बेची है, कोई गिफ्ट आपको दिया है, तो उसका जो पुख्ता कागजात आपके पास होना चाहिए, तब जाके आप जो है टीडीएस से बच रहेंगे, आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगा। या तो सेविंग अकाउंट में इतना पैसा अगर यदि डाल दीजिएगा जो कि आपके खाते का लिमिट जो है लिमिट से ज्यादा हो गया
तो आपके पास नोटिस आएगा। लेकिन नोटिस आने के बाद आपको जो है वहां पे सोर्स बताना है कि आपने यह पैसा कहां से जमा किया, तो फिर आपको कोई दिक्कत परेशानी नहीं होने वाला है। फाइनेंशियल ईयर 2026 यानी कि वित्तीय वर्ष 2026 का बजट जो है हमारे देश भारत की वित्त मंत्री जो माननीय श्री निर्मला सीतारमण जी के द्वारा 1 फरवरी 2026 को जो पेश किया गया था, उसमें जो है बताया गया है कि 2025-26 यानी कि 26-27 इस बजट में कई बड़ा ऐलान जो है किया गया है। कई सारी चीजें जो है सस्ती हुई है, कई चीजें जो है महंगी भी हुई है। लोगों की उम्मीद थी कि टैक्स में कुछ राहत मिल जाएगी, अभी तक जो है 12 लाख तक जो है टैक्स फ्री है। 12 लाख तक आप सभी अपने अकाउंट में जमा निकासी कर सकते हैं। इसे बढ़ाकर सरकार 15 लाख टैक्स फ्री कर देगी। या फिर जो है किसान सम्मान निधि योजना की राशि अभी जो है केंद्र सरकार की तरफ से 6,000 रुपया दिया जाता है, जो कि बढ़ाकर के 8 से 10,000 रुपया किया जाएगा। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है, ना ही जो है 12 लाख से ऊपर कुछ भी किया गया और ना ही सम्मान निधि योजना की राशि जो है बढ़ाई गई है। ऐसे में महंगाई के हिसाब से पीएम किसान सम्मान निधि योजना की जो राशि थी वो बढ़नी चाहिए थी, क्योंकि आप सभी को पता है कि किसानों की फसल आने वाले दिनों में जो लागत जो लगातार बढ़ती जा रही है, फिर चाहे वो खाद की कीमत हो या तो जो बीज जो बोती है उसका कीमत हो। वर्ष 2019 में पीएम किसान सम्मान निधि योजना का शुरुआत किया गया था, उस समय जो राशि जो दी जा रही थी 2,000 रुपया, अभी भी 2026 में वही राशि सभी को दिया जा रहा है। उसमें कोई भी इंक्रीजमेंट नहीं किया गया है। बहुत सारे लोगों का पेमेंट जो है बढ़ चुका है, लेकिन प्रधानमंत्री सम्मान निधि योजना की राशि नहीं बढ़ाई गई है। लेबर कॉस्ट हो या तो अन्य जो भी खर्च है फसलों के तैयार करने में, उसकी जो कीमत लगाकर बढ़ती है। ऐसे में किसान का उम्मीद होता है कि पीएम किसान सम्मान निधि योजना की राशि जो है बढ़ाई जाएगी, लेकिन कुछ भी नहीं किया गया। किसान कोई भी फल सब्जियां वगैरह अगर जो उपजाती है, उसमें जो उसका लागत होता है वही उसको मिल पा रहा है, यानी कि जो है उसको ज्यादा कुछ भी नहीं मिल पा रहा है। लगातार आए दिन जो है सभी चीज महंगे हो रहे हैं, लेकिन किसानों का जो आपका चावल हो गया, जो आपका गेहूं हो गया, ये सभी जो है जैव तत्वों बना हुआ है, उसमें जो है कोई भी बढ़ोतरी नहीं किया गया। सिर्फ बीज धान वगैरह खाद वगैरह जो है महंगी होती जा रही है। इनकम टैक्स के कई सारे रूल्स चेंज हुए हैं, बैंकिंग के कई जो है रूल्स चेंज किए गए हैं, कई लिमिट जो है चेंज हुई है। आप सेविंग अकाउंट में कितना जो है जमा कर सकते हैं, कितना जो है निकाल सकते हैं, यूपीआई के माध्यम से एक फाइनेंशियल ईयर में कितना जो है सेंड कर सकते हैं, कितना रिसीव कर सकते हैं, एक वित्तीय वर्ष में कितना आप एफडी कर सकते हैं, कितना जो है आप अपने अकाउंट में रख सकते हैं। इसको जो है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट या फिर जीएसटी डिपार्टमेंट का नोटिस ना मिले। अगर आप कोई प्रॉपर्टी सेल करते हैं, बेचते हैं, उसे खरीदते हैं, तो आपको वहां पे पुख्ता सबूत रखना होगा कि यह कैश आपने कहां से लाया, या कैश आपके पास कहां से आया। ऑनलाइन मोड के माध्यम से फाइनेंशियल ईयर में जो है आप सभी कितना कैश ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, इसकी जानकारी आप सभी को होना बेहद जरूरी है। जो बजट 2026-27 में 1 फरवरी को जो पेश किया गया था, इसके बाद जो नया जो है नोटिस जो टैक्स बिल जो आ रहा है, इसमें कुछ बदलाव जो है किए गए हैं। आपको कितना ट्रांजैक्शन करने के लिए कितनी चीजों का जो है ध्यान रखना पड़ेगा। अगर आप जो है गलती से लिमिट इंक्रीज करते, मतलब पार कर जाते, क्रॉस कर जाते हैं, जितना लिमिट आपको दिया गया उससे ज्यादा कर देते हैं, तो अच्छा खासा टीडीएस आपके अकाउंट से कटना तय हो जाता है। उन लिमिट को क्रॉस करते ही, चाहे वह यूपीआई की लिमिट हो या तो डेली पेमेंट या बैंक में फाइनेंशियल ईयर में कैश डिपॉजिट विड्रॉल की लिमिट हो, यूपीआई लिमिट हो, कोई भी लिमिट है, अगर यदि आप क्रॉस करेंगे तो उसमें जो है आपका 5% तक टैक्स लग सकता है 1 करोड़ से ज्यादा ट्रांजेक्शन करने पर। खास करके हमारे जो सीएसपी वगैरह जो चलाते हैं, ग्राहक सेवा केंद्र, जो हमारे भाई लोग हैं, उनके पास यह समस्या जो है देखने को मिलती है। फिर जीएसटी डिपार्टमेंट का जो है नोटिस उनको मिल जाता है, आपके ऊपर हेवी जो है पेनल्टी एक्सपोज कर दिया जाता है, जो कि 100% तक हो सकती है। जी हाँ, जितने भी आपने ट्रांजैक्शन किया है, अगर वो आपका जो है अनक्लेम में जाता है तो आपके ऊपर पेनल्टी बनेगा, वो 100% तक हो सकती है। तो फिर आपको जो इंटरेस्ट मिला वो तो सारा आपका चला गया, तो आपको फायदा क्या हुआ। इसलिए जो है आप सभी को समझना बेहद जरूरी है। उससे पहले आप सभी लोग, मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर यदि आप सभी चैनल पर नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि क्रेडिट कार्ड की। आज के समय में मोस्टली लोग क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करते हैं। क्रेडिट कार्ड होता क्या है दोस्तों? क्रेडिट कार्ड एक कार्ड होता है, वो कार्ड आप हर तरह का, जैसे कि आप यूपीआई भी का कार्ड ले सकते हैं, जैसे रुपया कार्ड होता है, मास्टर कार्ड होता है, वीजा कार्ड होता है। रुपया कार्ड एक ऐसा कार्ड है जो आप फोन पे, मोबीक्विक, पेटीएम या तो जो है और कोई जो थर्ड पार्टी ऐप है उसमें उसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। उसको जो ठीक आपका जिस प्रकार बैंक खाता है उसी प्रकार आपका क्रेडिट कार्ड है, उसको आप ऐड कीजिएगा, तो वहां से आप किसी भी को क्यूआर कोड से पेमेंट कर सकते हैं। क्रेडिट कार्ड आपको जो मान लीजिए 1 लाख तक का लिमिट दिया गया है,
तो आप किसी भी शॉप में जाके स्कैन करके 1 लाख रुपया पेमेंट कर सकते हैं और उसको दोबारा आप अगला मंथ जमा कर सकते हैं। आपका क्रेडिट कार्ड का बिल जो आपका 40 दिन के बाद जो आता है उसे आप पेमेंट कर पाइएगा, बिल्कुल फ्री में आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। क्रेडिट कार्ड होता है कि आपको हमने 1 लाख रुपया दिया, एक कार्ड दिया, इसका इस्तेमाल आप सभी जो है कर सकते हैं और करने के बाद अगला महीना आपको जो है इसका बिल पेमेंट हर हाल में कर ही देना है। अगर यदि पेमेंट आप सभी नहीं करते हैं तो आपको उसके ऊपर चार्ज भी देना पड़ सकता है। लेकिन कार्ड का इस्तेमाल तभी करें जब आपको जो है क्षमता हो कि हमने अभी जो खर्च किए 40-50 हजार वो हम अगला मंथ जमा कर सकते हैं, तो आप क्रेडिट कार्ड का सही इस्तेमाल कर पाएंगे। और इसे कार्ड का पैसा खर्चा कीजिएगा, अगला महीना जमा नहीं कीजिएगा तो आपके ऊपर बहुत बड़ा पेनल्टी आपको लग सकता है। तो ऐसे में गाइडलाइन जो बनाई गई है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से, तो आए जानते कि एक वित्तीय वर्ष में अगर आपने क्रेडिट कार्ड का बिल जो होता है उसका पेमेंट आप कैश के माध्यम से करते हैं तो एक फाइनेंशियल ईयर में, एक फाइनेंशियल ईयर का मतलब होता है 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक, इस बीच एक साल में जो है जो एक फाइनेंशियल ईयर होता है उसके बीच में क्रेडिट कार्ड का जो बिल होता है उसे आप भरिएगा, वो भी आपका ट्रांजैक्शन में ही शो होता है, क्योंकि क्रेडिट कार्ड आपका जो है पैन कार्ड से ही जुड़ा हुआ रहता है। इसे फाइनेंशियल ईयर में करेंट जो है जमा किया जाता है, आपने कितना खर्च किया आपके खाते से भी जोड़ा जाता है। आप कोई भी लेन देन अगर यदि करते हैं तो वो आपका पैन कार्ड पर ही होता है। तो सारा डिटेल जो है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास रहता है। क्रेडिट कार्ड का भुगतान फाइनेंशियल ईयर में एक साल में 1 लाख से ज्यादा कर देते हैं तो आपको जो है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से नोटिस मिल सकता है, तो आपसे जो है जवाब मांगा जा सकता है। वहीं अगर आप जो है ऑनलाइन मोड के माध्यम से पेमेंट करते हैं, आप जो है क्रेडिट कार्ड के बिल पेमेंट या आपको जो है अमाउंट जो है 10 लाख आप क्रॉस कर जाते हैं तो एक वित्तीय वर्ष में उस दशा में आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का नोटिस मिल सकता है। अब हम बात करते हैं कि दूसरे ट्रांजैक्शन की। अगर जो है आप बैंक में ट्रांजैक्शन करते हैं तो सिंगल डे में आप कितना डिपॉजिट कर सकते हैं, कितना कैश विड्रॉल कर सकते हैं। एक दिन के लिए भले ही आपके 4 बैंकों में सेविंग अकाउंट क्यों ना हो, 8 बैंकों में सेविंग अकाउंट क्यों ना हो, तो आखिर में जो है मैक्सिमम लिमिट क्या है। तो एक दिन में आप जो है सभी बैंकों में पैसा विड्रॉल करेंगे तो फिर एक बैंक से पैसा विड्रॉल करें तो अधिकतम आप जो है पैसा विड्रॉल कितना कर सकते हैं, कोई दिक्कत आपको नहीं आएगा, क्योंकि सारा बैंक आपका जो है पैन कार्ड से जुड़ा हुआ रहता है। तो उसका लिमिट जो बनाई गई है वह आपका है 2 लाख अमाउंट तक आप जो है सारे बैंकों को मिलाकर कर सकते हैं। आप चाहे सभी बैंकों में विड्रॉल करने के लिए जाइए, वहां पे एक बैंक से विड्रॉल कर लीजिए, लिमिट आपका 2 लाख तक है, 2 लाख से ज्यादा आप नहीं कर पाएंगे। जैसे एक बैंक से आप 1 लाख निकाले, दूसरा बैंक से 50 हजार निकाले, तीसरा से दोबारा आप 1 लाख नहीं निकाल पाएंगे, फिर 50 हजार ही निकाल पाएंगे सेम डे, फिर अगले दिन आप 2 लाख निकाल सकते हैं। चाहे आपका एक सेविंग अकाउंट हो या मतलब एक पैन कार्ड से जो है कम से कम 2 लाख तक निकाल सकते हैं। अगर यदि 5 लाख एक दिन में आपने अपने सेविंग अकाउंट से विड्रॉल करते हैं, चाहे वह सिंगल अकाउंट हो या तो आप 4 सेविंग अकाउंट है उन सभी में आप जो है विड्रॉल किया है, तो उस दशा में आपको आपका जो ट्रांजैक्शन है खुद ही जो है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को दे देगा। या हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन इस अमाउंट से किए जा रहे हैं, इस पैन नंबर पर किया जा रहा है, तो आप इसे जो है चेक कर सकते हैं। तो आपको इसका नोटिफिकेशन भी भेजा जा सकता है कि आपका हम चेक कर रहे हैं, तो आपसे जो है जवाब मांगा जाएगा इतना कैश आपने क्यों विड्रॉल कर रहे हैं, पैसा कहां ले जा रहे हैं। उस दशा में अगर आप जो है उसे एक्सप्लेन नहीं कर पाते हैं तो आपको पता है कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का जो ऑफिसर होता है इतने सरल, इतने सीधे नहीं होते हैं कि उन्हें कुछ भी जो है आप समझाइएगा तो वो समझेगा, बिल्कुल भी नहीं समझेगा, उसको जवाब आपको देना पड़ेगा। इसे तो आप अपने घर में जो 2 लाख तक का कैश रख सकते हैं, उससे ज्यादा अगर यदि घर में रखते हैं तो आपके ऊपर जो है क्लेम किया जा सकता है। तो आपका ट्रांजैक्शन हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन में गिना जाएगा। अगर यदि आपने 5 लाख तक जो है एक दिन में विड्रॉल कर लिए तो आपके ऊपर पेनल्टी भी एक्सपोज किया जा सकता है। और वहीं सेम चीज डिपॉजिट करने के लिए आप जो है सिंगल डे में 2 लाख से ज्यादा मत करिएगा, नहीं तो आपके अकाउंट से टीडीएस भी काटा जा सकता है। चाहे आपका एक सेविंग अकाउंट हो या तो 4 सेविंग अकाउंट हो या 5 सेविंग अकाउंट हो, कितना भी अकाउंट रहेगा, लेकिन पैन कार्ड एक व्यक्ति का एक ही होता है, पैन नंबर, इसलिए जो है थोड़ा सा सोच समझ के ही अपने बैंक अकाउंट से कैश निकासी जमा करें। यूपीआई की आप जो है फाइनेंशियल ईयर में यूपीआई कितना कर सकते हैं, तो आप जो सेंड करते हैं यूपीआई कितना रिसीव कर सकते हैं, कितना में आपको जो है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का नोटिस नहीं आएगा। इसमें जो है बताया जा रहा है कि 5 लाख या 10 लाख दिन में जो है आप सभी एक्सेप्ट कर सकते हैं और 2 लाख तक जो है आप जो है यूपीआई से भेज सकते हैं। लिमिट अभी जो फिलहाल में बढ़ाया गया है, 3 से 4 लाख कर दिया गया, उतना भी आप जो है भेज सकते हैं। पहले 1 लाख ही था 24 घंटा में, लेकिन लिमिट को इंक्रीज किया गया है। हालांकि यूपीआई में जो है थोड़ा सा राहत मिलती है। हालांकि जीएसटी डिपार्टमेंट की तरफ से तो लिखा गया है कि अगर आप सेवा प्रोवाइडर हैं
कोई भी सर्विस प्रोवाइड करते हैं, तो उस दशा में अगर आपके खाते का जो टर्नओवर है 20 लाख को क्रॉस करता है तो आपको जीएसटी लेना अनिवार्य है। अगर नहीं लेते हैं तो आपको दिक्कत हो सकती है, फ्यूचर में जो है आपको परेशानी आ सकती है। वहीं अगर आप जो है कोई गुड्स सेल करते हैं, यानी कि आप कोई वस्तु बेचते हैं, तो उस दशा में आपकी ट्रांजैक्शन एक फाइनेंशियल ईयर में 40 लाख को क्रॉस करती है तो भी आपको जीएसटी नंबर लेना अनिवार्य है। अदरवाइज आपको जीएसटी डिपार्टमेंट का नोटिस आपको मिल सकता है और आपके ऊपर भविष्य में जो है बहुत बड़ा पेनल्टी लगाई जा सकती है। तो कुल मिलाकर इस चीज को आपको ध्यान रखना है। बाकी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट या फिर बैंक की तरफ से, जो वित्त मंत्रालय की तरफ से, आरबीआई की तरफ से बहुत सारे गाइडलाइन जो जारी किया जाता है, उसका आपको पालन करना है। सेविंग अकाउंट में ज्यादा जो है कैश जमा या निकासी पर आयकर विभाग जो है नोटिस आपको भेजा जा सकता है। खासकर एसएफटी रिपोर्ट के जरिए 2026 के नए नियमों में कई जो है बड़ा बदलाव किया गया है। एफवाई 2025-26, एवाई 2026-27 के लिए पुरानी सीमाएं जो है लागू है। कैश जमा की सीमा सेविंग अकाउंट में एक वित्तीय वर्ष में कुल मिलाकर 10 लाख से ज्यादा जो है कैश जमा होने पर बैंक एसएफटी यानी कि स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन रिपोर्ट आयकर विभाग को भेज देगा। तो एक दिन में जो है 50,000 रुपया से ज्यादा कैश जमा पर पैन कार्ड जो है जरूरी कर दिया गया, अनिवार्य कर दिया गया है, और 2 लाख से ज्यादा के ऊपर से अतिरिक्त जांच जो है हो सकती है। ये सभी बैंक खाते जैसे आपका एसबीआई, एचडीएफसी पर पैन आधारित एकत्रित गिना जाता है। कैश निकासी की सीमा सेविंग अकाउंट से एक जो है फाइनेंशियल ईयर में 10 लाख से ज्यादा जो है कैश पर एसएफटी रिपोर्ट जो है सेक्शन 194 एन के तहत टीडीएस लगता है। अगर पिछले 3 साल में आईटीआर ना भरी हो तो जो है 20 लाख से ऊपर पर टीडीएस 2% टीडीएस जो आईटीआर आपको लग सकता है। 1 करोड़ से ऊपर में करेंट अकाउंट में 50 लाख से ऊपर जमा निकासी पर रिपोर्ट जो है वहां पर आपको देना पड़ेगा। नोटिस कब जो है कैसे आता है, एसएफटी डेटा जो है एआईएस या तो जो है टीआईएस दिखता है, वहां पर अकाउंट में भी आपको दिखेगा। नेट बैंकिंग लॉगिन कीजिएगा तो वहां भी आपको देखने को मिल जाएगा। आईटीआर से मिसमैच पर कैप्टन जो है अलग से नोटिस आपको आता है। नोटिस का समय जो होता है 50 लाख तक जो है 3 साल फाइनेंशियल ईयर 2025-26 और आपका जो है 26-27, यानी इसके लिए 2030 तक, ऊपर 5 साल तक। यूपीआई एनएफटी जो है के ऊपर 5 साल। यूपीआई एनईएफटी जैसे डिजिटल ट्रांजैक्शन पर एसएफटी नहीं आता है, लेकिन जांच में जो है सब कुछ दिख जाता है। तो बचाव के लिए जो है आप सभी को ये कार्य करना पड़ेगा। और जो है इस पेनल्टी से बचने के लिए आप सभी अपना आईटीआर वगैरह फाइल करें, जीएसटी नंबर वगैरह ले लें। इसी तरह का वीडियो देखने चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।